किंग्स और पेशावर जुल्मी के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें पेशावर जुल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया बाबर आजम ने। वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त साबित हुआ, तो जिसमें पेशावर जुल्मी का इतना स्टार्ट अच्छा नहीं रहा। तो सैम अयूब जल्द ही पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन जिस तरह बाबर आजम ने क्रीज पे मौजूद थे, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। तो बाबर आजम ने तकरीबन 51 रन की इनिंग खेली। तो शुएब मलिक और अरफत मिन्हास का बहुत ज़्यादा बार रिटर्न हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा बोनस हो रहा था, एक्स्ट्रा बोनस हो रहा था। तो रात की जो पिच थी, पिछले मैचेस जितने भी हुए पीएसएल से, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट थी। तो डिफरेंट इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉल जो कि स्पिनर्स को मदद दे रहा था, जिसमें आप उनके जो शुएब मलिक देख रहे हैं एक्सपीरियंस मैन, जो कि कराची किंग्स के पास ऑलराउंडर है, उनका बहुत ज़्यादा टर्न बॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा था। तो उसके बाद जो कि खब्बे की बात करते हैं, अरफत मिन्हास की, ऑफ स्पिनर है कराची किंग्स का, उसका भी बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा था बॉल। तो जिसके बाद जहर महमूद जो कि लेग स्पिनर थे, उसका भी बॉल बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहा था। तो रिटर्न की मैं ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कराची किंग्स ने रात को बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो उसके नतीजे में कराची किंग्स ने तो बैटिंग अच्छी नहीं की उसकी बदौलत। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नाकस क्रिकेट खेली, जिसकी बदौलत उन्होंने तकरीबन पांचवा मैच भी खेला और आउट ऑफ द टूर्नामेंट भी हो गए। तो जिस अंदाज से लाहौर कलंदर आउट हुआ टूर्नामेंट से, उसी अंदाज से कराची किंग्स भी आउट हुआ इस टूर्नामेंट में। तो आखिरी मैच कराची किंग्स अच्छा नहीं खेल सका। तो जिसके लिए पेशावर की बात करते हैं, तो पेशावर जुल्मी ने पिछले तकरीबन 6 मैचेस लगातार विन किए हैं। तो इस पीएसएल सीजन 9 की फेवरेट टीम लग रही है पेशावर जुल्मी। तो जिस अंदाज के उनके बल्लेबाज और उनके बॉलर्स डिफेंड करने में कामयाब रहे हैं पेशावर जुल्मी के, इस तरह की किसी और टीम के जितने भी बॉलर्स हैं वो डिफेंड करने में पेशावर जुल्मी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए हमें दिखाई दे रही है इस टूर्नामेंट में, जो कि पीएसएल में 9 एडिशन में। तो जिस तरह उनके बैटिंग की बात करते हैं, तो जो पेशावर जुल्मी की बैटिंग थी, सैम अयूब ने तकरीबन 19 रन बनाए, जो कि बहुत ज़्यादा पवेलियन लौट चुके थे। तो उसके बाद बाबर आजम क्रीज पे मौजूद रहे, बाबर आजम ने 51 रन की इनिंग खेली। तो बाबर आजम रन आउट हो गए थे। तो उसके बाद आते हैं हसीबुल्ला खान। हसीबुल्ला खान कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए पिछले 3-4 इनिंग में, लेकिन उसके टैलेंट में कोई शक नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है, जो कि हमारे विकेट कीपर के तौर पर भी काम करता है। तो इसलिए जो कि हसीबुल्ला खान बहुत ज़्यादा परफॉर्म पिछले मैचेस में करके आए हैं। तो जो उसके बाद आते हैं पोल। तो रविंदर पॉल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। उन्होंने 30 रन की इनिंग खेली, धुआंधार इनिंग खेली। तो जो कराची किंग्स के बॉलर्स थे, उनमें हसन अली आप देख लें, आप जहर महमूद देख लें, अरफत मिन्हास देख लें, शुएब मलिक देख लें, उन्होंने हे के दायरे में बॉलिंग की और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया में बॉलिंग की, जिसकी बदौलत पेशावर जुल्मी तकरीबन 146 रन बनाने में कामयाब हुई। तो उसके बाद जो पेशावर जुल्मी के बैटर थे उनकी बात करती हैं। पेशावर जुल्मी के जो बैटर थे, उन्होंने कारकर्दगी अच्छी नहीं दिखाई। तो सबसे पहले टीम शिफर्ट्स जेम विंस, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज किया, उन्होंने तकरीबन 53 रन की पार्टनरशिप लगाई। तो उसके बाद जो शुएब मलिक आए हैं, अरफत मिन्हास आए हैं, वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। जो बैट्समैन है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आखिर में तकरीबन अरफान खान यादव ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी मैच फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होगी। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट आमर जमाल को जाना चाहिए। आमर जमाल ने लास्ट ओवर में 17 रन डिफेंड करने में कामयाब हुए। तो जिसकी बदौलत पेशावर जुल्मी 2 रन से विन कर गई। तो पॉइंट टेबल पे सबसे टॉप पर आ गया पेशावर जुल्मी, जिसके तकरीबन 12 पॉइंट हैं। तो 6 मैचेस विन किए हैं और 4 मैचेस जो कि पेशावर जुल्मी ने 3 मैचेस हारे हैं और 1 मैच रेयर रन रेट की तरफ गया है। तो पूरा 13 पॉइंट के साथ पेशावर जुल्मी इस टाइम टॉप पे है। तो मुझे यही लग रहा है कि बाबर आजम जिस तरह अपनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, अपने बल्ले से रन कर रहे हैं, तो टॉप स्कोरर भी हैं इस पीएसएल में। उन्होंने तकरीबन 9 इनिंग में तकरीबन 457 रन बनाए हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉपर हैं बाबर आजम में, इस पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन बाबर आजम किए हैं। तो जिस तरह बाबर आजम की टीम बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और सबसे बढ़कर कप्तानी उनकी जिस तरह परफॉर्म कर रही है, तो इससे यही लग रहा है कि जो टक्कर देने वाली है मुल्तान सुल्तान को, वो पेशावर जुल्मी है। तो पेशावर जुल्मी इस पीएसएल में तकरीबन फेवरेट लग रही है। तो आगे देखना होगा पेशावर जुल्मी की स्ट्रैटेजी के साथ बाबर आजम मैदान में उतरते हैं पेशावर जुल्मी को लेके। तो ये क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है पेशावर जुल्मी के, और उनके कप्तान का काम होता है कि टीम को लड़ाना ग्राउंड में और मैच जितवाना।
तो कराची किंग्स ओवरऑल इस टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो कि अच्छी नहीं खेल पाया, तो इख्तिताम भी अच्छी नहीं कर पाया। तो जिस तरह उन्होंने पिछले मैचेस भी खेले, इस जो लास्ट मैच भी खेला उसमें बहुत ज़्यादा शान मसूद ने गलतियाँ की। उनकी फील्डिंग सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट बात है, वो उनकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा नाकस थी कराची किंग्स की। तो जो उनकी फील्डिंग नाकस थी और उसके बाद जो उनके पास ओल्ड खिलाड़ी हैं 40 साल 42 साल 36 साल, वो उनकी मैनेजमेंट जो कि एक अच्छी टीम बनाने में नाकाम रही। तो इसके लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।